हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले बात करते हैं शेयरिंग की। क्या होता है शेयरिंग? आपने अपने बचपन से ही अपनी फैमिली में सुना होगा कि हमें अपनी सभी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, और आप ऐसा करते भी होंगे। सोचिए, अगर कोई सेकंड पर्सन आपके साथ अपनी चीज़ शेयर ना करे तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह से डेमोक्रेसी में भी पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग की जाती है। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, पावर शेयरिंग करने से उस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है। सेकेंडली, पावर किसी एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होती है। लेकिन ये पावर शेयरिंग होती क्या है? डिफरेंट कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग किस तरह से की जाती है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पावर शेयरिंग के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्कूल में पावर की शेयरिंग 2 टाइप से की जाती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की। इसके लिए आपके स्कूल चलते हैं। मान लीजिए ये आपका स्कूल है। आपके इस स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन प्रिंसिपल को इस स्कूल को चलाने के लिए सभी पावर दे दी गई हैं, लेकिन वह अपनी पावर की शेयरिंग वाइस प्रिंसिपल के साथ करते हैं। वाइस प्रिंसिपल पावर की शेयरिंग हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर के साथ करते हैं। हेड मिस्ट्रेस पावर की शेयरिंग कोऑर्डिनेटर्स के साथ करते हैं, और कोऑर्डिनेटर्स पावर की शेयरिंग टीचर्स के साथ करते हैं। तो इस तरह से जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हाई टू लो लेवल की तरफ होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए आपके क्लास में चलते हैं। मान लीजिए यह आपका क्लास है और आप क्लास 10th A के स्टूडेंट हैं। आपकी क्लास टीचर ने एक स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बना दिया, उसी को ही डिसिप्लिन इंचार्ज बना दिया, उसी को ही रजिस्टर इंचार्ज बना दिया, और उसी को ही नोटबुक इंचार्ज बना दिया गया। आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। और यदि आपकी टीचर एक स्टूडेंट को क्लास मॉनिटर बना देती है और दूसरे स्टूडेंट को डिसिप्लिन इंचार्ज बना देती है, तीसरे को रजिस्टर इंचार्ज बना देती है, और चौथे को नोटबुक कलेक्शन का काम दे देती है, अब आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी क्लास टीचर ने पावर को एक स्टूडेंट को ना देकर डिफरेंट स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पावर का फ्लो सेम लेवल पर हो रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th A के हैं। तो इस तरह से जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम लेवल पर होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पावर शेयरिंग की। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ऑर्गन्स में, लेवल्स में, सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। और अगर आपको पावर शेयरिंग की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे, पावर शेयरिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गन्स, लेवल्स, सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। आपकी बुक में 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए गए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका।
और इन कंट्रीज़ में पावर की शेयरिंग किस तरह से की गई यह भी बताया गया है। चैप्टर के एंड में इंडिया में पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग किस तरह से की जाती है यह बताया गया है। तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। थैंक यू सो मच।